हार्ट अटैक के इंडिकेशंस एंजाइना पेक्टोरिस, जो हमारे हार्ट जो अटैक है उनके कुछ सिम्टम्स और इनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो एंजाइना को हम चेस्ट पेन के रूप में समझा जा सकता है। इसके साथ ही अगर हमारे चेस्ट में पेन हो रही है तो हमें एंजाइना कहते हैं, जो कि हमारे हार्ट है उनमें सफिशिएंट ब्लड नहीं पहुंचने के कारण ये हार्ट अटैक के साथ साथ हमारे चेस्ट पे प्रेशर की तरह महसूस हो सकता है। एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस या इस्केमिक चेस्ट पेन भी कहते हैं। यह डिजीज़ जो हार्ट डिजीज़ है, इनके सिम्टम्स में जब हमारी आर्टरीज़ में ऑब्स्ट्रक्शंस होना स्टार्ट होता है या फिर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हमारी हार्ट तक पहुंचने वाली जो आर्टरीज़ से सफिशिएंट ब्लड का जो प्रभाव है वो नहीं रहता है, तो हमें यह समस्या तब महसूस होती है। साथ ही आमतौर पर एंजाइना जो है वो जल्द ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए जानलेवा हार्ट समस्या का इंडिकेशन हो सकता है। मेडिसिन्स और हमारी जो फिजिकल लाइफस्टाइल में चेंजेस से एंजाइना को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि स्थिति ज़्यादा सीरियस हो तो हमें सर्जरी की हेल्प लेनी पड़ती है, या जो हमारी आर्टरीज है उसे खोलने के लिए उनमें स्टेंट भी डालना पड़ सकता है। एंजाइना के जो सिम्टम्स हैं, एंजाइना सीने में दर्द और असहज महसूस होना इनमें रहता है। इनमें सीने में जो प्रेशर है या फिर बर्निंग या हैवीनेस जैसा जो हम महसूस करते हैं, या फिर व्यक्ति को बांह, गर्दन, कंधे, पीठ में भी दर्द हो सकता है। एंजाइना के और भी कुछ लक्षण हैं, जैसे कि वर्टिगो आना, टायर्डनेस फील होना, नौजिया जैसा लगना, सांस में दिक्कतें आना और साथ ही हमें स्वेटिंग आना। डॉक्टर के इन लक्षणों को तुरंत पहचान कर इलाज शुरू कर देना चाहिए, ताकि हमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। पुरुषों और महिलाओं पे इनका प्रभाव जो है वो अक्सर चेस्ट, नेक, शोल्डर में पेन महसूस होता है, जबकि महिलाओं को स्टमक, एब्डोमेन जो है, नेक पे, गले पे, पीठ में दर्द हो सकता है। आपको सांस लेने में दिक्कतें आ सकती है, पसीना आने या चक्कर आने की शिकायत भी रहती है। एंजाइना के आमतौर पर जो कारण है वो है हार्ट डिजीज़ के कारण होता है। जब हमारी जो आर्टरीज है उसमें एक फैटी प्लग जमने लगता है और हमारी जो हृदय है उसकी जो मसल्स हैं उसमें ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तब ये समस्या आना स्टार्ट होती है। इससे हमारे जो हार्ट है उसमें कम ऑक्सीजन के साथ कम काम करने पर प्रेशर पड़ता है, इस वजह से पेन होता है और हमारी जो हार्ट की जो धमनियाँ में खून के जो ब्लड क्लॉट होता है वो हो सकता है। इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आ सकती है। इसके अलावा कभी ना कभी हमें सीने में दर्द उठ सकता है, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म मीन्स फेफड़ों की जो मेन धमनी होती है उनमें रुकावट आ जाना, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी जिसमें से हमारा जो हार्ट है उनका जो साइज है वो आकार में बड़ा हो जाता है और हमारा जो हार्ट है उसके जो कुछ हिस्से हैं उसके वॉल में कॉन्ट्रैक्शन आना और साथ ही हृदय के आसपास की जो थैली है उनमें स्वेलिंग आना या एंजाइना के कुछ जोखिम कारक हैं, जो कि जैसे कि अगर हमें व्यक्ति को अगर एंजाइना का शिकार बना सकता है तो वो है हमारी बढ़ती उम्र में या परिवार में किसी व्यक्ति को अगर पहले से हार्ट डिजीज़ से सफ़र किया हुआ है, या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, डायबिटिक या फिर ओबेसिटी, स्ट्रेसफुल या फिर टोबैको के कारण, या फिर हमें
अपनी पर्याप्त जो एक्सरसाइज करनी चाहिए उन्हें ना होने की वजह से। अब हम ट्रीटमेंट जो है एंजाइना के, उसमें दर्द को हम कम करने या फिर उनके सिम्टम्स को रोकने या हार्ट अटैक के खतरों को कम करने या रोकने पर हम काम जो करते हैं उनमें से कुछ मेडिसिन्स या फिर हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं या फिर हम मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। एंजाइना के इलाज में जो जीवन शैली, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उन्हें बदलाव लाने के लिए हमें अपना स्मोकिंग को छोड़ना होता है, अपनी जो वेट है उसे कंट्रोल करना होता है, साथ ही हमें नियमित कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसे चेक कराना होता है और एक बार से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। तनाव से हमें दूर रहना चाहिए। साथ ही फल, सब्जियां, साबुत अनाज जो है फैट या फिर लो फैट वाले हमें डेयरी प्रोडक्ट्स लेनी चाहिए। एंजाइना के लिए अक्सर हमें नाइट्रेट जैसी जो निट्रोग्लिसरीन की हमें सलाह दी जाती है। नाइट्रेट जो है हमारे ब्लड फ्लो को चौड़ा कर उन्हें आराम देकर एंजाइना अटैक की जो समस्या है उसे कम करती है और उसे रोक देती है। इसके लिए हमें बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसी मेडिसिन दी जाती है। साथ ही कुछ मामलों में एंजाइना के इलाज के लिए हमें सर्जरी भी करानी पड़ सकती है, जैसे कि एंजियोप्लास्टी की हमें सजेस्ट करते हैं। और साथ ही कोरोनरी आर्टरी बाईपास जो होते हैं वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, वो भी हमें रहता है। और साथ ही बेहतर होगा कि अगर आप एंजाइना जैसी गंभीर स्थिति से अगर बचने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल को उचित और स्वस्थ बदलाव कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में एंजाइना पेक्टोरिस जो हमारे हार्ट डिजीज़ हैं, तो मैं उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए क्या मेडिकेशन और साथ ही हम कैसे बचाव करें, आपको बताए हैं।